today's I will teach you class 3 chapter 4 SST subject is chapter 4 part 2. Last class part 1 already we had discussed what is earth and how many types of classified our surface area, and remaining part is plateau, forest, desert and island area. लास्ट क्लास में हमने आपको फॉर्म ऑफ लैंड के बारे में बताया था। लैंड क्या है, ये इसके चारों तरफ क्या रहते हैं, हवा रहती है। हमारा लैंड कितने तरह के कितने पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। प्लेन एरिया, हिलीज एरिया, प्लेटूज एरिया, वैलीज एरिया, इन सारे एरियाज में। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेन एरिया, वैलीज, हिलीज, माउंटेन एरियाज के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा है। टुडेज पार्ट सेकंड वी विल डिस्कस। पार्ट सेकंड इज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फॉर्म ऑफ लैंड, जो आप प्लेटू, फॉरेस्ट, आइसलैंड एंड डिजर्ट एरिया। सो टुडेज we will see what is plateau. Plateau area, a flat land which rises above surrounding area is called plateau. कोई भी ऐसा जो फ्लैट लैंड होता है, जो भी फ्लैट लैंड होता है which rises above the surrounding area, जो कि फ्लैट लैंड से थोड़ा सा ऊंचा हो, पठार जिसको कहा जाता है, उसे ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पठारी एरिया। सराउंडेड एरिया इज कॉल्ड अ प्लेटू, जो कि फ्लैट लैंड से थोड़ा सा ऊंचा हो, राइजेस हो। सो प्लेटू हैव अ रॉकी सरफेस, जो हमने पठार बताया था। प्लेटू जो होता है वो रॉकी सरफेस होता है, पथरीला होता है, पठारों से भरा हुआ होता है, और ऐसे जो जगह होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि वैलीज एरिया, जो दो माउंटेन के बीच से जो नदी गुजरती है, तो अब वहाँ चारों हमेशा पानी का बहाव रहता है, और वो पानी के बहाव के कारण वो जो वैली एरिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ये प्लेटू जस्ट उसके अपोजिट है कि प्लेटू एरिया वो फ्लैट लैंड से कुछ ऊंचा रहता है। प्लेटू एरिया रॉकी सरफेस होता है, इसलिए पथरीला और पठार वाला इलाका होने के कारण ये जो है उपजाऊ नहीं होता है, फर्टाइल नहीं होता है। सो एंड फॉरेस्ट एरिया, ये हम लोग सभी जानते हैं कि जंगल क्या होता है, जहाँ पेड़ पौधे की जनसंख्या पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जंगली जीव जंतु जानवर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि उसे जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू योर बुक फॉरेस्ट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, आपके बुक के अकॉर्डिंग में दिया हुआ है कि फॉरेस्ट जो है हमारे धरती का बहुत ही ज़्यादा लार्ज पार्ट जो है कवर किया हुआ है। फॉरेस्ट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज ग्रो हेयर, बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे जो होते हैं फॉरेस्ट एरियाज में ग्रो करते हैं। एंड मैनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल फाउंड हेयर, हमने पहले बताया कि जंगल में बहुत एक ही तरह के पेड़ नहीं पाए जाते हैं, जंगल में बहुत तरह के पेड़ ग्रो करते हैं, बहुत तरह के वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर भी रहते हैं। यहाँ तरह तरह के जंगली जानवर और तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वो हमारे अर्थ का बहुत ही ज़्यादा पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है, और हमारे जो अर्थ पे जो बारिश होती है कहीं ना कहीं उसका रीज़न एक फॉरेस्ट एरिया भी है कि जंगलों के कारण ही बारिश की स्थिति अच्छी होती है। नेक्स्ट वन, डिजर्ट एरिया। व्हाट इज डिजर्ट एरिया? डिजर्ट एरिया किसे कहते हैं? मरुभूमि, मरुस्थलीय एरिया। वैसे एरियाज जहाँ की पानी कम होता है उसे कहते हैं, वहाँ बहुत ही बलुआई जगह जहाँ बालू की मात्रा ज़्यादा हो उसे डिजर्ट एरिया कहते हैं। सो सम पार्ट्स ऑफ लैंड, पृथ्वी के कुछ ऐसे पार्ट्स विच रिसीव वेरी लिटिल और नो रेन, जो कि जहाँ बारिश कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है या होती ही नहीं है, इज कॉल्ड डिजर्ट एरिया। पृथ्वी का वो भाग जहाँ बारिश कम होती है, ना के बराबर होती है, उसे ही डिजर्ट एरिया कहते हैं। जिसके रीज़न से वहाँ खेती नहीं हो सकती है, वहाँ अनाज नहीं उगाए जा सकते हैं, साग सब्जियाँ नहीं उगाई जा सकती है। सो डिजर्ट हैव वेरी लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन। जो हमारा मरुभूमि मरुस्थलीय इलाका होता है, एरिया होता है, वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है और वहाँ साग सब्जी भी बहुत कम उगाई जाती है। हम लोग ये प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि डिजर्ट एरिया के सीप किसे कहा जाता है? कैमल को। वहाँ डिजर्ट एरिया में क्या ज़्यादा पाए जाते हैं? कैमल। सो ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज आइसलैंड। व्हाट इज आइसलैंड?
अ पार्ट ऑफ लैंड, पृथ्वी का वैसा भाग सराउंडेड बाय वाटर, ऑल साइड इज कॉल्ड आइसलैंड। पृथ्वी का वैसा भाग, अगर ये कोई लैंड एरिया है और इसके चारों तरफ अगर आपको पानी ही पानी है, तो इस एरिया को क्या कहते हैं? आइसलैंड। पृथ्वी का वैसा भाग जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसे आइसलैंड कहा जाता है। सो फॉर्म ऑफ लैंड में आज के पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? प्लेटूज एरिया। प्लेटूज एरिया क्या होते हैं? जो बहुत ही रॉकी सरफेस वाले होते हैं, और प्लेटूज एरिया फर्टाइल नहीं होते हैं, वो उपजाऊ नहीं होते हैं। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया में वो हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा पार्ट, लार्ज पार्ट ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और फॉरेस्ट एरिया में बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, तरह तरह के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। लास्ट वन डिजर्ट एरिया, मरुभूमि, मरुस्थलीय एरिया, जो जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, जहाँ कम मात्रा में साग सब्जी उगाई जाती है, और मरुस्थलीय भूमि में कौन से जानवर पाए जाते हैं? किसे कहते हैं? सिर्फ कैमल, ये हम लोग सभी जानते हैं। आइसलैंड, लास्ट वन इज आइसलैंड। आइसलैंड क्या है? कि जिसके चारों तरफ लैंड का वैसा पार्ट, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो, उसे हम लोग आइसलैंड कहते हैं। एंड हाउ केयरिंग फॉर लैंड, हम लोग अपनी धरती की, अपनी ज़मीन की रक्षा कैसे करेंगे, इसकी देखभाल कैसे करेंगे? प्लांट्स मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। कंजर्व वुड, लकड़ियों की हिफाजत करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट, वैसे भी वेस्ट प्रोडक्ट जिसे कि रिसाइकल करके उसे अगेन किसी भी यूज़ में, इस्तेमाल में लाया जा सके। जैसे कि हम लोग आज देख रहे हैं कि हम लोग को प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के रिसाइकल में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारे अर्थ को, हमारे लैंड को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हम लोग आजकल प्लास्टिक के यूज़ को कम कर दिए हैं, और प्लास्टिक जो कि ना वो जलने पर एयर पॉल्यूशन होता है, जब उसे आप जमीन में डाल दीजिए तो भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है। सो डोंट यूज प्लास्टिक। सो केयरिंग फॉर लैंड, प्लांट्स मोर ट्रीज, ट्रीज को अत्यधिक मात्रा में लगाइए, लकड़ियों की रक्षा कीजिए, एंड वैसे वेस्ट मटेरियल्स यूज कीजिए जिसका कि रिसाइकल करके उसे पुनः यूज में किया जा सके। सो चैप्टर 4 पार्ट 2 इज क्लोज, योर चैप्टर इज completed, chapter 4. So read this chapter carefully and do your practice set in your book. Thank you.